नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आउटसाइड स्टडी पॉइंट में। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ चैप्टर पूर्णघन तथा पूर्णघन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं घन होता क्या है, घनमूल होते क्या है। फिर भी हम कुछ बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। घन क्या होता है। घन के बारे में हम जानते हैं कि किसी संख्या की 3 घात, किसी संख्या की 3 घात यानी 3 घात को घन कहते हैं, को घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या की 3 बार गुणा करने पर हमें उस संख्या का घन प्राप्त होगा, उस संख्या का हमें घन प्राप्त होगा। या घनमूल होता क्या है, कोई पूर्ण घन संख्या, पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात किया जाता है। घनमूल ज्ञात किया जाता है, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात किया जाता है। ठीक, हम इन्हें कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताओ। 1 से 1000 तक की हम जानते हैं कि एक का घन होगा 1। जो हमें ये प्राप्त होगा यही पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि 2 का घन कितना होता है, या 2 की घात 3 है, 2 क्यूब। तो हम जानते हैं 2 का घन 3। और हम जानते हैं 3 का घन कितना होता, 3 का घन हमेशा 27। और 4 का घन होता है 64। 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। और 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512। इसी प्रकार 9 का घन होता है 729। और 10 का घन होता है 1000। हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताओ। इससे अधिक भी पूछ सकता था हमसे कह सकता है कि, या जैसे कि हम जानते हैं 11 का घन होता है 1331। तो हमसे कह सकता है 1 से 1331 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताओ। ठीक, इस तरीके से पूछ सकता है। या हमसे पूछ सकता है कि 1 से 125 तक की पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताओ। अब क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होगी क्या। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या में क्या प्राप्त हो रही, 1। ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होगी 1, क्योंकि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए 1 सबसे छोटी 1। और हमसे पूछता है यदि कि 1 को छोड़ के उससे 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 8। या हमसे पूछता है कि इसी तरह हमसे पूछ सकता है कि 8 को छोड़ के 27 या 64, इनसे कुछ भी पूछ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि हमसे क्या पूर्ण घन ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो चलो इसका एक पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है कि 1 हुआ, 1, 8, 27, 64, 125। जो भी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था, पूर्ण घन संख्या होती क्या है, 125, 6 का वजह 212, ऐसे आगे को बढ़ती चली जाएंगी। तो हम इनमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं पूर्ण घन संख्या, इनका पूर्ण घन ऋणात्मक। तो हमने 27 ले लिया, तो ये ऋणात्मक
संख्याओं का घनमूल याद किया जा सकता है। तो अब इसे हम उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो क्यूब रूट या घनमूल -27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू -3 इंटू -3। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि -3 -3 यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि 3 3 9 3 27 और माइनस में गुणा होगी तो प्लस, प्लस की माइनस में होगी माइनस। तो हम जानते हैं कि घनमूल में क्या होता है, क्या घनमूल में 3 का पेयर बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। 3 के जोड़े में से एक जिसका जोड़ा बनता है उसका एक अक्षर जो एक अंक हो जाओ बाहर आ जाता। तो इसमें -3 का पेयर बनना है, तो इसमें -3 बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि -3 कि -27 का घनमूल है -3। तो -3 तो हमें -3 हम सवाल में क्या पूछा गया कि क्या पूर्ण घन ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल याद किया जा सकता? तो हम कह सकते हैं हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया हाँ, याद किया जा सकता है। ठीक, और अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहलाया है कि हमसे कि -64 सही 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। -64 सही 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल हम जानते हैं कि घनमूल ज्ञात कीजिए। हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 64 का घनमूल कितना होता है कि क्योंकि हमने भी इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा माइनस का, तो माइनस का घनमूल हो जाएगा माइनस, और 64 का घनमूल कितना होता है 4। और इसी प्रकार 1331 का हम अगर हमें याद रहेगा तो हम इसे इजीली क्वेश्चन 1 सेकंड में कर लेंगे 11। यदि हम पर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 64 के गुणनखंड कर लेंगे। 64 के गुणनखंड कर लेंगे तो 64 के गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 4 दूनी 8। फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2। ठीक, क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना, घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। 3 के जोड़े में से एक ये बाहर आ गया 2, एक इसमें से 2 ये बाहर आ गया। ठीक, तो हम इसके स्थान पर फिलहाल के लिए से हम रफ कर लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि घनमूल -64 के स्थान पर हम कह सकते हैं कि -2 का घनमूल हो गया। ठीक, तो माइनस तो बाहर ही है, 2 इंटू कह सकते हैं हम, ठीक हम कह सकते हैं कि घनमूल 2 माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, माइनस बाहर है का घनमूल। इसी प्रकार हम 1331 का ज्ञात कर लेंगे। 1331 का भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। 1331 किससे कटेगा 11 से। 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11। फिर 11 को 121 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। इसमें से 11 में से एक 11 बाहर आ गया। ठीक भैया, तो हम लिख सकते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं कि 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक, इतने से रफ कर लेते हैं जिससे कि हमें रफ करने की जरूरत नहीं। ठीक, माइनस इसमें से एक ये बाहर आ गया, इसमें से एक ये बाहर आ गया, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बराबर बटे 11 बराबर -4/11। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि घनमूल के अंदर है वर्गमूल 729 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। घनमूल के अंदर है वर्गमूल 729 का मान ज्ञात करना।
तो घनमूल के अंदर वर्गमूल 729। तो हम हमें पहले इस पार्ट को ही सोल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम इसमें पहले 729 के गुणनखंड कर लेते हैं। 729 के गुणनखंड हम करेंगे सर 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 7 2 9 9 दूनी 18 18 3 से कट जाता, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 3 से काटते देखते कटता नहीं कटता, 6 2 4 6 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 3 एकम 3 81, 3 से कटता ही है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 27 भी 3 से कटता, 3 नहीं 27, फिर 3 से काट 3 एकम 3, ठीक। फिर 3 क्योंकि घनमूल पूछा हमसे, तो हमसे पूछा है इसमें वर्गमूल, पहले वर्गमूल को सोल्व करेंगे ना। तो हम पहले इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम कैसे, इसमें पूछा गया है कि हमसे वर्गमूल, तो हम वर्गमूल 729 का मान हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बन गया, ठीक भैया। अब 2 2 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 3 इसमें से बाहर आ गया, एक 3 इसमें से बाहर आ गया, एक 3 इसमें से बाहर आ गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 मान आ गया इसका, ठीक। अब इसके स्थान पर हम रख लेंगे, इसके स्थान पर रख देंगे हम घनमूल वर्गमूल 729 के स्थान पर मान रख लेंगे हम 27 27 मान रख लिया। हम जानते हैं कि 27 किसका घनमूल होता है, 3 का पूर्ण घन होता है, 3 का किसका वर्गमूल, किसका घनमूल होता है 3 का 3, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका मान हो गया 3। कुछ क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद हम, जो धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को समझते चलेंगे, और आगे हम पेपरों के बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले ईयर पूछे गए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे भी सीरीज भी करवाएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए। धन्यवाद।